पिछले क्लास में जितना क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है, उसमें कहीं किसी को डाउट वगैरह नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। अब क्या, डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन सेव के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। क्या होगा इसका? इसका आंसर में हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एक एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? अब है क्या, इसमें देखिएगा कि पेज लेआउट किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से, ठीक है। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस है ना। मेलिंग्स है और फॉर्मेट पेंटर है। तो यहाँ क्या कह रहा, उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें आ जाएगा इसका क्या आंसर? एंटीवायरस। अगर इसमें रहता है कि संबंधित है, अगर यहाँ पर रहेगा संबंधित है, तो इसमें से तीनों का तीनों ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। क्या करना है? टीवी का करना, टीवी नहीं होगा, स्क्वीज नहीं होगा, पुश इन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंसर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि को डैश कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, स्प्लिट होगा या पेज ब्रेक होगा, ठीक है। फ्रीज तो होगा नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं होगा, पेज इन नहीं होगा। आप बताइए आप लोग, ये दोनों में से इसका आंसर क्या सही होगा? पेज क्या होगा? सही, सोच के बताइए। पेज को सॉरी, एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने के लिए, ठीक है। इसका आंसर नंबर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? 19 ना, इसमें 19 दो नंबर। विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने के लिए, ठीक है। स्प्लिट में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पेज रहता है, ठीक है, अगर आपको कोई पेज आता है, ठीक, तो उसको स्प्लिट करने के बाद क्या होता है? पेज दो भाग में बढ़ जाता है। बढ़ गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन अगर इसको तीसरे भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? इसको तीसरे भाग में बांटेंगे तो वहां लिखा आएगा REMOV, रिमूव स्प्लिट, ठीक है। रिमूव स्प्लिट करने के बाद क्या होता है? फिर से ये दो पेज जो है एक पेज में आ जाता है। आ गया। लेकिन अगर पेज ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? डाटा मेरा यहाँ से लिखा हुआ रहता है पूरा पेज पे, जहां पे क्लिक करते हैं क्या होता है? पेज को अगले भाग में अगले पेज पे बांट देता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक, ठीक है। स्प्लिट को ध्यान रखिएगा, स्प्लिट से हम दो भाग में ही बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विंडो अगर है तो यहाँ पे पेज कर दीजिए, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, पेज कर दीजिए। लेकिन स्प्लिट से हम दो भाग में ही बांट सकते हैं, तीसरे भाग में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? अब क्या है कि जब डॉक्यूमेंट आप लोग बनाते हैं, कोई फॉर्मेट, कोई पैराग्राफ तैयार करते हैं, कोई नोट तैयार करते हैं, तो उसमें क्या है? शीर्षक का या पेज नंबर जैसे सूचना को डिस्प्ले के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हेडर एंड फुटर। अब क्या है कि जब फुटर क्या होता है और हेडर हो जाएगा ना, फुटर हो जाएगा नीचे के एरिया और हेडर हो जाएगा ऊपर के एरिया। जहां पे आपको पिक्चर नंबर, पेज नंबर डालना है, शीर्षक का नाम डालना है, जो भी टाइटल डालना है आप अपने से डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो, वर्ड मतलब क्या? यहाँ वर्ड लिखा हुआ, ये नहीं क्या शब्द है, यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको एमएस वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या ईमेल करना हो तो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर एक होगा। इसका आंसर ए होगा, फाइल सेंड टू मेल रिसिपिएंट में जाएं।
ठीक है। फाइल कोई ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं होगा, आउटलुक स्टार्ट नहीं होगा, या असंभव कार्य ऐसा होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड फाइल सेंड टू मेल रेसिपिएंट में जाए, यहां से जाने के बाद आपको ऑप्शन आगे का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, इसमें आप लोग बताएं, आप लोग आंसर दीजिए तो इसका क्या होगा। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है, इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज फाइल नहीं होगा, डाटाबेस नहीं होगा, वर्कशीट नहीं होगा, ग्राफिकल नहीं होगा, डॉक्यूमेंट फाइल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो, अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि जब किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं। किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। एक कॉपी स्वतः ही प्रिंट हो जाती है, नहीं होगा, नहीं होगा। फाइल तथा नाम, फाइल नाम तथा फोल्डर नाम एक समान होना चाहिए, नहीं होगा। हाँ, इसे किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी नहीं होगा। इसे पात्र एक समान की आवश्यकता होती है अगर प्रिंट नहीं हो रही होती है तो, यह भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसे पहचान करने के लिए, इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए, किसी भी नाम को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए, तब जाके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है, इसका आंसर क्या होगा। फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है रेडी प्रिंटर कमांड को सिलेक्ट करके ओके को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट को टाइप करके इंटर दबाएंगे। डॉक्यूमेंट को बंद करके कमांड को सिलेक्ट कर ओके को सिलेक्ट करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कंफ्यूजन, क्या अब इसमें दे दिया है जो बिल्कुल हिंदी वर्ड कर दिया है ना। वर्तनी मतलब क्या होगा, हाँ, वर्तनी का इंग्लिश का नाम क्या होगा, हाँ, स्पेलिंग हो जाएगा, स्पेलिंग नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूरा हिंदी टाइपिंग है। इसका स्पेलिंग क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच मतलब स्पेलिंग की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है। फाइल क्या होगा कि नहीं, फाइल नहीं होगा, होम नहीं होगा, इंसर्ट नहीं होगा, इसका आंसर रिव्यू होगा। ठीक, इसमें टोटल क्वेश्चन 30 होगा, 25 नहीं 30 है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होता है। अब आप लोग बताइए कंप्यूटर में जो टास्क बार रहता है वो कहां पर स्थित होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है। ठीक है, और टाइटल बार कहां स्थित होता है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, टास्क बार सबसे नीचे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू पे नहीं होगा, स्क्रीन के निचले भाग पे सही आंसर है। क्लिक लॉन्चर टूल बार ये भी नहीं है, स्क्रीन के सबसे ऊपर वाले भाग पर क्या होता है, टाइटल बार। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। आप जो कोई क्या करते हैं, कोई आप वर्ड को टाइप करते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कोई वर्ड को टाइप करती है। अब इसमें आपको वर्ड का पोजीशन क्या दिखाएगा, जब कोई वर्ड टाइप करेंगे तो वर्ड का पोजीशन क्या दिखाता है, ब्लिकर, ठीक है, ब्लिकर या कर्सर या माउस या पॉइंटर, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्सर होगा। ठीक है, ब्लिंक करते रहता है ना, दिखाता है, क्या दिखाता है, जैसे इस तरह से यहाँ पे रहता है ना, कहीं क्लिक करते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो इसे पुनः सेव नहीं किया जा सकता है।
किए गए परिवर्तन स्वतः ही फाइल में सेव हो जाता है। यदि फाइल में एक से ज्यादा पेज है तो फाइल को तभी सेव करना होगा, इसका नाम अवश्य बदला जाएगा। या फिर फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक होगा। इस 5 में से क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर कोई एक बताइए। अब देखिए क्या कह रहा है, एडिट, यदि फाइल की कोई, यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो अवश्य बदला जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, जरूरत नहीं है कि नाम को हमें बदलना। मतलब पहले से जो फाइल है उसको हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो फाइल का नाम बदलने की जरूरत नहीं है हमें। फाइल नाम जब भी बदलेंगे क्या होगा, सेव एज हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, सेव नहीं किया जा सकता, ये गलत ही है। किए गए परिवर्तन स्वतः ही फाइल में सेव हो जाएगा। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक फाइल में सेव होगा नहीं होगा। यदि फाइल में एक से ज्यादा पेज है तो फाइल को तभी सेव करना होगा, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक कि इसको हम सेव नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, एडिट करने से कोई फायदा नहीं, बाद में वो फिर पहले के जैसा बन जाएगा। इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हम कहां पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट में हम कहां पर पेज इंसर्ट कर सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट में हम हेडर में कर सकते हैं या फुटर में कर सकते हैं या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। हेडर में मतलब क्या, कोई पेज के, है ना, हेडर हम ऊपर में भी कर सकते हैं और नीचे फुटर में भी कर सकते हैं। इसका आंसर सी, ए बी दोनों होगा। अब अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, लास्ट क्वेश्चन ही है, नहीं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो इसका आंसर आप लोग बताइए। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होगा? जब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक मेरा क्या है, एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है, एक पेज दिया हुआ। अब इसमें क्या है, अब डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट समझ रहे हैं? डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, अगर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट अगर नहीं समझेंगे तो आपको ये भी समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन किस कमांड का है, किस ग्रुप का है? होम और अलाइनमेंट कैसे होगा? इंडेंट होता है ना पैराग्राफ को लेफ्ट राइट करने के लिए, तो ये ऑप्शन पैराग्राफ का है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइनमेंट, ये तो पैराग्राफ के ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कोई इसमें से? हाँ क्या होगा? टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में सरक जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सो समझिए। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, और ये एक पैराग्राफ है। अगर इसको क्या करेगा, इंडेंट करेगा, डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट, क्या होगा? मार्जिन मतलब क्या, चौथाई होता है, ये चौथाई, चौथाई क्या बदल जाएगा ना। टेक्स्ट का रो, टेक्स्ट एक रो ऊपर चला जाएगा, ये नहीं होगा। टेक्स्ट एक रो नीचे आ जाएगा, ये नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा, और ए नंबर नहीं होगा। आंसर नंबर बी। तो यहां तक हम क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, वर्ड का और भी क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड का और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास मिलेगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता दिए हैं, अगर इसमें कोई डाउट है क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाद में कि हम अगले टॉपिक पे लेके चलते हैं और हार्डवेयर के। ठीक है, और